हम इस महीने के बीच में आ गए हैं और बहुत कुछ हमने सीखा है और बहुत कुछ सीखना बाकी है दोस्तों। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते होते हैं जिन्हें हम बहुत वैल्यू करते हैं, जिन जो हमारे लिए बहुत बेशकीमती होते हैं, इन्हें संभाल के रखना इतना आसान नहीं होता। क्या हम इन रिश्तों में इन्वेस्ट कर रहे हैं? इनफैक्ट ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आजकल की जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, जब सब हर इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, एंड आई थिंक एवरीवन इज़ ओवर कमिटेड। सबके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ऐसे में कई बार हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते। दैट्स राइट। और वो पौधा जो हम बहुत प्यार से लेकर आए हैं अपने घर में, अगर हम उसे पानी ना दें तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है। जी। एंड दिस इज समथिंग नेचुरल, और वही नेचुरल और ऑर्गेनिक हमारे रिश्ते भी हैं। अगर हम उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें अप्रिसिएशन इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दोज रिलेशनशिप। जी दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो सांसारिक रिश्ते हैं हम इन्हें कैसे संभालें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता होता है वहाँ भी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, परमेश्वर के साथ हम समय बिताना नहीं चाहते हैं, और ऐसे में ये रिश्ता जो है हमारी तरफ से कमज़ोर होता जाता है। दोस्तों आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से इंकरेजमेंट पाएंगे और हम जानेंगे कि कैसे हम इन रिश्तों को मजबूत रख सकते हैं परमेश्वर की मदद से। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ और अपने संबंध को अपने परिवार के साथ मजबूत करने के लिए बहुत से बलिदान दिए, बहुत सी कोशिशें करी। मुझे याद आता है मूसा के बारे में कि एक दिन वो परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ा और 40 दिन और 40 रात बिना खाए बिना पिए प्रभु की उपस्थिति में ठहरा रहा। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। There was nothing for the flesh, but he was in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में था और परमेश्वर से उसका संबंध इतना मजबूत हुआ कि जब वो नीचे उतरा तो बाइबल लिखा हुआ है कि उसके चेहरे से किरणें निकली। बाइबल बताती है एक पति पत्नी के बारे में जिनका नाम था एल्काना और हन्ना। इनके पास संतान नहीं थी, पर बाइबल में लिखा हुआ है एल्काना जब भेंट देता था तो वो हन्ना को दूना भाग देता था, क्योंकि हन्ना के पास औलादें नहीं थी। और एक दिन हन्ना जब बहुत परेशान थी तो एल्काना ने कहा, क्या मैं तेरे लिए 10 लड़कों के समान नहीं हूं? प्रभु के लोगों, अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने ड्यूज को पे करना अपने परिवार में, जिसको जो इज्जत देनी है वो देना, जिसको जो प्रेम देना है वो देना, जिसके साथ जो समय बिताना है वो देना, हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर रिलेशनशिप। परमेश्वर के वचन से आपको एक पद से उभारना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 26 और 27 पद, जॉन 19, 26 एंड 27, जहां पर लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है किस तरीके से यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका है, अपने वीकेस्ट पॉइंट पर भी उसको मालूम है कि अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, कैसे अपनी माँ का ध्यान रखना है, कैसे अपने उस चेले और अपने उस मित्र का ध्यान रखना है। और जब ये दोनों वहां खड़े हैं तो मैं सोचने लगा, प्रभु ये वहां क्यों हैं? ये तो कोई महिमान्वित यीशु को नहीं देख रहे हैं, ये तो एक मरते हुए यीशु को देख रहे हैं। बट स्टिल मम्मी भी मेंटेन कर रही है रिलेशनशिप और दोस्त भी मेंटेन कर रहा है रिलेशनशिप। जब सब लोग डर गए, सब लोग भाग गए, यीशु मसीह के सलीब के पास माता और ये यूहन्ना उसका दोस्त खड़ा हुआ है। और यीशु मसीह ने भी कहा कि जाओ और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करो। उसने एक बेटे को माँ दे दी और एक माँ को एक बेटा दे दिया। द लॉर्ड दैट वी सर्व, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो रिलेशनशिप बनाने वाला और रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाला खुदा है। अगर आप भी उसके साथ संबंध को मजबूत करेंगे तो ये आपके लिए भला होगा और आपके द्वारा आपके परिवार के संबंध और अच्छे होंगे। द लव ऑफ क्राइस्ट इज द मेन रीजन इन द मेंटेनेंस ऑफ आवर रिलेशनशिप। सबसे बढ़िया संबंध वही है जहां पर यीशु का प्रेम है। वाओ, दैट्स सो वंडरफुल फ्रेंड्स, द लव ऑफ क्राइस्ट। एंड परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करें, और वो हमारी मदद करता है कि हम ऐसा कर सकें। और दोस्तों, आपके रिश्तों के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे, जो भी आपके चैलेंजेस हैं इनके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। टू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, आपकी रिक्वेस्ट का इंतज़ार रहेगा, और हमारा नंबर है 9910401010।